हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ घुमक्कड़ और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो जो भी मेरे ब्लॉग में नया है प्लीज मुझे फॉलो कर लो। मैं डेली टैक्सी से रिलेटेड ब्लॉग डालता रहता हूँ। पर आज एक सिचुएशन हो गई है, कल रात से मुझे ना नींद नहीं आई, ढंग से नींद नहीं आ पाई क्योंकि मेरे को पता नहीं शायद गैस हो रही थी। और जो मेरे को प्रॉब्लम पहले हुई थी ना चेस्ट पे पेन, तो मेरा यहाँ पेन और ये बैक में, यहाँ शोल्डर के इधर पीछे बैक में पेन जा रहा था। तो मैं रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात मेरे को यही बेचैनी और अजीब सी हालत रही मेरी। मतलब मैं उठ रहा, नींद खुल रही, फिर उठ रहा, अजीब ही सपने आए जा रहे मुझे और बार बार मेरी नींद टूट रही। और फिर मैं उठ के बैठ जाता और फिर उसके बाद फिर वापस से मेरे को वही सपना, जब वापस सोता मैं तो फिर वही सपना वापस कंटिन्यू होने शुरू हो जाता। तो ऐसे ही पूरी रात चलता रहा और कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह जब मैं 7 बजे करीब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो मम्मी ने फिर मुझे एक गैस की गोली दी, वो खाई मैंने। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल 2-3 घंटे में सोया, फिर 9:30 बजे उठा तो अब थोड़ा मेरे को नॉर्मल लग रहा है। पर मैं अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, सुभारती जा रहा हूँ। वहां जाके फिर डॉक्टर को दिखाता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फिर से हो रही है कि क्यों हो रही है। क्योंकि एक हफ्ता, इतने दिन हो गए यार, इतने दिन के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार बार। मतलब दर्द, मतलब एसिडिटी मेरे को पहले भी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। अभी तो चलो ठीक हो गया है, क्योंकि अभी पता नहीं सांस मतलब आती नहीं, सांस ही नहीं ले पाता फिर मैं पूरी, भाई यहीं अटक जाती है। मतलब आधी अधूरी सांस हो जाती है, 1/4 ले पाता हूँ सांस में। तो ये सब प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी वजह से ना ढंग से काम कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। अभी 3 दिन मैंने थोड़ा काम किया, फिर से ये प्रॉब्लम शुरू। आज थोड़ा नॉर्मल हो गया, अभी जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ क्या है, नई दवाइयां देंगे डॉक्टर या कुछ करेंगे, तो वो सब देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। बाकी मैं अब जाके डॉक्टर के पास देखता हूँ और उसके बाद पहले मैं ब्रेक शू को काम करके आता हूँ। उससे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। ब्रेक शू इसके अटक रहे हैं, अटक क्या रहे हैं मतलब ब्रेक शू इसके आवाज कर रहे हैं। उससे मैंने बात कर ली थी, जाके वो करवाता हूँ और ब्रेक शू चेंज करवाता हूँ। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, फिर बताता हूँ हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने। बस चलो उस्तादो, मिलता हूँ फिर आगे बताता हूँ जैसा भी रहता है मेरा आज का दिन। हेलो उस्तादो, तो मैं आ गया हूँ घर। हॉस्पिटल से दिखा दिया मैंने और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही बोला कि आपका जो मसल का पेन है ना, जो मांसपेशियों का दर्द होता है, कि बोल रहे एकदम नहीं जाता, इसमें 3 से 4 हफ्ते लग ही जाते हैं। तो बोल रहा आपको मेरे को ये स्प्रे वगैरह लिख रहा हूँ, ये लगाओ दिन में 2-3 बार, और दवाई है दर्द वाली, अगर दर्द होगा जब तभी खाना, और बाकी गैस की दवाई दी कि खाली पेट जो है उसको खाओ सुबह। तो गैस की वजह से, क्योंकि गैस भी आती है तो यही एक्यूमुलेट होती है, जिस वजह से दर्द आता है। तो इसलिए जब मांसपेशियों के दर्द में बोला टाइम लगेगा, बोले जिम तो भूल जाओ, कम से कम 1 महीने के लिए तो आराम से पहले पूरा हील हो जाओ, अच्छे से हो जाओ, ठीक हो जाओ, उसके बाद जाके जिम शुरू करना। तो भाई मैं घर पे ही हूँ, मैंने ड्यूटियां ऑन कर रखी है। अगर मुझे कोई ढंग की ड्यूटी मिलेगी तो मैं बाहर जाऊंगा, काम करूंगा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज हो रही है और अभी हल्का दर्द भी है। वैसे काम तो कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे ढंग की ड्यूटी मिलेगी तो मैं चले जाऊंगा। घर पे ही देखते हैं यहाँ से। चलो उस्तादो, जैसा भी होगा बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसा जो भी मेरा रहता है आज का सीन। चलो फिर बताता हूँ आगे जैसा भी काम रहेगा। हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मतलब अगले दिन में, कल थी 18 तारीख और कल मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये कहा कि आपका जो मांसपेशियों का दर्द, जो भी मसल स्ट्रेन वगैरह जो भी हुआ है ना, बोल रहा आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते में चले जाएगा। वो ऐसा नहीं है, बोला कम से कम उसमें 4 से 5 हफ्ते लगते हैं, इसको जाने में टाइम लगेगा। आप कुछ भी हैवी मत उठाओ, कुछ भी हैवी लिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, बाल्टी वाल्टी बकेट आराम वाला काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए कल मैं पूरा रेस्ट पे ही था कल, क्योंकि दोपहर तक भी मुझे पेन हो ही रहता। पर मैंने ड्यूटी खोल के रखी थी, तो मुझे कोई एक ड्यूटी आए भी तो उठा नहीं पाया मैं। तो ऐसे ही लंबी ड्यूटी का वेट कर रहा था मैं, कुछ आया नहीं, तो मैंने कहा भाई आज आराम ही करते हैं। तो बस यही है। और आज है 19 तारीख, कल थी 18 तारीख। तो आज अब शुरू कर दिया है मैंने, और मैंने अपने लिए नाश्ता बना रखा है। ये बनाया मैंने, वाई वाई बना रखी है और उसमें अंडे डाल रखे हैं। और जो मुझे डॉक्टर ने स्प्रे दिया ना, ये दिया, ये पेन किलर वाला स्प्रे है कुछ। तो ये बोला कि ये 2-3 बार आपको लगाना है, मतलब अपने यहाँ पे और बैक पे जहाँ आपको पेन हो रहा है ना, वहां इसको लगाना है दिन में 2-3 बार। बोला इसी से होगा, मसाज वगैरह से ही आपका ये ठीक होगा, थेरेपी से। बाकी दवाई वगैरह इतनी खाने की वो नहीं है। मसल बोला टाइम तो लगता ही है उसमें। आज का दिन चलो अब हो गया है, लगभग 12 बज रहे हैं। अब खाना वाना खा के तैयार होके मैं निकलता हूँ। सबसे पहले यार ब्रेक वाला उससे काम करा लेता हूँ यार, इतना टाइम से लटक रहा मेरा काम, तो करवाना है मेरे को सबसे पहले। तो अब यहाँ से खाना वाना खा के तैयार होकर मैं सीधा फोन करता हूँ उसको और वही निकलता हूँ। अगर वो लाया होगा ब्रेक तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं घर से ही वेट करूंगा ड्यूटी का। तो बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आज का दिन हमारा कैसा रहता है। तो चलो उस्तादो, आज का दिन शुरू करते हैं। भाई ये गाड़ी के डिस्प्ले बदलने आया हूँ। पहले भी टीवीएस के लगे थे, पर ये बोल रहे कि छोटे वाले कुछ थे। इस बार अब ये कुछ बड़ा साइज है, ये लगा रहे हैं। देखते हैं अब, क्योंकि पहले वाले ना आवाज कर रहे थे, ये वाला देखते हैं आवाज करता है कि नहीं। तो इसीलिए बदला है मैंने कि आवाज कर रहा तो बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं, बताता हूँ बाद में। अगर आवाज करेंगे तो ये भी बदलवाऊंगा, फिर मैं बताता हूँ लगवाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है।
हेलो उस्तादो, तो मैंने अपनी पहली ड्यूटी कर दी है जिसका फेयर बना 250 और ये थी हिमालयन स्विमिंग पूल प्रेम नगर के पास से वसंत विहार, इधर ही कहीं वाडिया के इंस्टीट्यूट के आसपास से। तो गाड़ी हमारी चल गई है लगभग 12 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 3:57। अब ये लोग थे, 4 लोग थे कुछ, ये पूल में नहाव आके मस्ती करके आए होंगे और ये पूरे चारों लोग सब एक एक पैकेट और कोल्ड ड्रिंक पी गए भाई। ये एक एक पैकेट चिप्स का खा गए सारे के सारे। तो अभी देखता हूँ इनको गंदा पक्का किया होगा। मैंने इनको बोला था यार कुछ गंदा अंदा मत करना है, फैलाना मत। अभी चेक करता हूँ पीछे की भाई क्या गंदा किया इन्होंने। चिप्स के पैकेट ना फेंके हो। चलो भाई कुछ गंदा खास किया नहीं है। मुझे लग रहा था क्या पता चिप्स खा के पैकेट यहीं छोड़ दिए हूँ। पहले ना इस पे जब वो था ना, यहाँ पीछे वो होते थे पैकेट थे, तो ये तब तो बहुत ज्यादा गंदा होता था। अभी तो इन्होंने चलो बच गए भाई, थोड़े समझदारी थे भाई, तो इन्होंने कुछ गंदा नहीं किया है। नहीं तो ये डोर पॉकेट में भी डाल देते हैं लोग ना। वे यार 150 रुपए की ड्यूटी थोड़ी ले जाऊंगा यार। तो अब यही है, यहाँ से अब दूसरी ड्यूटी देखता हूँ, बताता हूँ फिर आगे को कैसी कहाँ की ड्यूटी मिलती है अगली हमें। ठीक है चलो उस्तादो। हेलो उस्तादो, तो अपनी सेकंड ड्यूटी भी कर दी है मैंने ड्रॉप और गाड़ी चल गई हमारी टोटल 21 किलोमीटर और टाइम हो रहा है अभी 5 बज गए ऑलमोस्ट। और ये थी 221 रुपए की ड्यूटी। तो 220 रुपए मैंने कस्टमर से लिए और ये थी मोहित नगर जीएमएच रोड से ISBT के लिए। तो टोटल अभी हमारा काम हो गया है 471 रुपए का। और मेरे पास शाम की 7:30 बजे से भाववाला की बुकिंग भी है स्मित नगर से। तो 800 रुपए वहां से आएंगे, तो मतलब 10-11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। चलो उस्तादो, अभी तक का काम इतना हो गया और 5 बज गए। मेरे पास 6, 7, 7:30 मतलब 2-2.5 घंटे और है। तो इसमें देखते हैं कि कोई और आगे हमें क्या काम मिलता है और आज का दिन कैसा जाता है। और अभी धूप तो हो ही रही है, अभी थोड़ी कम हो गई है और गैस भी है मेरे पास। तो शाम को जब मैं घर की तरफ जाऊंगा, देखो अगर उधर की कैसी ड्यूटी मिलती है, मिल जाएगी उधर की तो बढ़िया है। अभी तो नहीं, मतलब वही 6:30, 7 बजे के आसपास मुझे मिल जाए वहाँ की ड्यूटी तो बढ़िया रहेगा। तो चलो उस्तादो बताता हूँ फिर आगे आज का दिन हमारा कैसा रहता है और टोटल काम कितना होता है और गैस वैस जो भी मेरा आज का खर्चा होगा और टोटल मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। चलो फिर बताते हैं। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ दिलाराम चौक। मैं आया था ISBT से। ISBT के पास एक नामदेव करके कॉलोनी थी, एक गंदी कॉलोनी है भाई, और नाला ही नाला, पता नहीं जो भी नए नए मकान बन रहे हैं वहाँ पे। और किसी ने मेरे ख्याल से कुछ सीवर का कुछ काम नहीं किया। जैसे नॉर्मली देहरादून में ऐसा है कि लोग अपना गड्ढा करते हैं और उसमें ही जाता सारा वेस्टेज, और वहाँ रोडों पे छोड़ रखा है भाई सारा ऐसा काला, हमेशा ही रोडों पर दिखा हुआ पानी। तो पूरी ड्यूटी 266 की थी और अब ये पहली या दूसरी बार हुआ होगा 100 रुपए मेरे वॉलेट में आए हैं। रैपिडो में तो ऐसा होता नहीं था, बहुत ही कम होता है। तो 100 वॉलेट में 266 की राइड थी, 166 रुपए कस्टमर ने दिए और 100 रुपए मेरे वॉलेट में ऐड हुए। तो वही मेरा अगले बार काम आएगा, रिचार्ज बढ़िया है। तो अभी टोटल हमारा काम हो गया है 737 रुपए का और गाड़ी चल गई हमारी 32 किलोमीटर। तो चलो उस्तादो अब देखते हैं अगली ड्यूटी। दीपक उस्ताद भी हमारे पहुंच गए हैं घर से निकल के इंद्रेश के पास। तो अब अगली ड्यूटी का वेट करते हैं, देखते हैं अब अगली ड्यूटी कहाँ की मिलती है हमें और कैसा रहता है आज का दिन। मेरे को 7-7:30 बजे के आसपास प्रेमनगर साइड पहुंचना है, स्मित नगर, वहां से ड्यूटी पिक करके उनको फिर ले जाना भाववाला और वहां से 9, 10, 11 जब तक भी फ्री होंगे वो देखते हैं, बताता हूँ फिर आगे का दिन कैसा रहता है। चलो फिर उस्तादो बताते हैं, देखते हैं आज का दिन और कैसा रहता है हमारा। हेलो उस्तादो, तो भाई मैं पहुंच गया था घर। मेरे को एक ड्यूटी मेरी है, उनको मेरे को भाववाला लेके जाना है। तो मैं घर आ गया था सीधा, क्योंकि मेरे को 7-7:30 बजे बोला था और 8 बजा दिए इन्होंने। तो इनको लेके मुझे भाववाला जाना है। तो उससे पहले जो मैंने एक ड्यूटी मारी थी वो मारी थी मैंने ISBT के पास से, वो तो मैंने कर दिया था। फिर मैंने एक ड्यूटी मारी थी दिलाराम चौक से इंदिरा नगर की, वो थी 198 रुपए की, 198 रुपीज की, जो थी 7-8 किलोमीटर की थी। उसके बाद मेरे वहां पे से मुझे एक ड्यूटी मिली पंडितवाड़ी की, 100 रुपए की ड्यूटी थी, 2-2.5 किलोमीटर की, वो मारी मैंने। तो टोटल हमारा काम हो गया था 1000 समथिंग रुपए का। और फिर वहां से मैं सीधा आ गया घर और टोटल हमारी गाड़ी चल गई थी 50 किलोमीटर। क्योंकि मैं घर इसलिए आ गया क्योंकि 7:30-8 बजे मेरे को उनको लेके जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो घर ही चलते हैं। 100 रुपए मैंने इनको बोला है भाववाला ड्रॉप करना, फिर वहां शादी अटेंड करेंगे, फिर वहां से इनको वापस लेके आऊंगा। तो ये है अभी तक का टोटल काम। अभी इनको लेके जाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ आगे। अगर वहां वेट करेंगे, देखते हैं कि वहां से अगर कोई और ड्यूटी मिल जाएगी तो मैं बीच में जो गैप आएगा ना, तो उस गैप में मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई और ड्यूटी मिलेगी तो वो भी निपटा दूंगा। क्या बोलते हो? तो चलो उस्तादो जैसा भी होगा आगे का मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। चलो फिर। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ भाववाला। यहाँ पे जोशी इवेंट्स करके एक फार्म है, यहाँ पे मैंने छोड़ा है कस्टमर को और टोटल था लगभग 11-12 किलोमीटर करीब है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। बोल रहे कम से कम मतलब 1.5-2 घंटे तो लगेंगे। मैंने कहा यार ये ज्यादा है, तो कोई नहीं चलो देखते हैं। सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह 7 बजे मेरे को निकलना भी है, 7-7:30 के आसपास। हरिद्वार की बुकिंग है मेरे पास, पड़ोसी ही है मेरे, तो उनको लेके जाना है। तो अभी गाड़ी हमारी टोटल चल गई है 66 किलोमीटर। तो यही है भाई साहब उस्तादो, आज 66 चलिए। गैस मुझे मिली नहीं, अब नहीं तो सुबह सुबह गैस डलवाते हुए मैं निकलूंगा, फिर नहीं तो वहां है ना। तो चलो उस्तादो बाकी बताता हूँ मैं, अगर शादी में अंदर गया तो दिखाता हूँ शादी में कैसा इवेंट है, कैसा क्या है ना। चलो फिर बताता हूँ, आगे मिलता हूँ। टोटल अभी का यही है ना। ओके।
हेलो उस्तादो, तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी है कंप्लीट और जिनको मैं ले आया घर के यहाँ इधर स्मित नगर में छोड़ दिया है मैंने और उनसे ले लिया 800 रुपए। 8 सवा 8 करीब निकला तो और अभी 11:15 हो रहे हैं, मतलब 3 घंटे, हाँ मतलब 3 घंटे का काम है। 800 रुपए ले लिए, वहाँ वेट क्या करना था, शादी का था ना, वहां से कोई ड्यूटी मुझे मिली नहीं और टोटल गाड़ी हमारी चल गई है 81 किलोमीटर। तो आज का काम हो गया हमारा लगभग 1800 रुपए का टोटल काम हो गया है हमारा और गाड़ी चली है हमारी 81 किलोमीटर और दोपहर में 3-4 बजे के आसपास में निकला। तो आज चलो ठीक ठाक ही काम हो गया। 2 पॉइंट गैस बची हुई है मेरे पास। कल सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग निकलना हरिद्वार किसी को अप डाउन की ड्यूटी है, मेरे पड़ोसी ही है, उनको ले जाना है। तो चलो उस्तादो आज का व्लॉग करते हैं यही एंड। टोटल काम हो गया इतना। गैस मैंने अभी नहीं डलवाई है, गैस में डलवाऊंगा कल सुबह। और तो चलो उस्तादो आज का व्लॉग यही करते हैं खत्म और मैं मिलता हूँ आपसे कल। तो किसी को, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, किसी को गाड़ी बुक करनी हो देहरादून में तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। ऊपर दिया मैंने नंबर ऊपर लगा रखा है और मेरे को जाके इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर लो, वहां पे ही मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, रील्स वगैरह सब कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। तो वहां जाके फॉलो करो और मिलते हैं कल।